नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के YouTube मंच से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपको बताने के लिए कि बेसिकली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। दोस्तों, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। ये हार्मोन बेसिकली जब ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको हमारे शरीर के सेल्स तक भेजने का काम करता है। जब ये सेल्स इस इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर में डेवलप हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे शरीर में इंसुलिन तो बनता है बट सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और नतीजा क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल शूट करता है और हम डायबिटिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में आज मैं चर्चा करूंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से होने वाले सिम्टम्स क्या क्या हैं, आपके शरीर में क्या कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता लगे कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, और दूसरा, क्या फास्ट फूड इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आज आपके समक्ष ये सारी बातें रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और इस विषय से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। तो दोस्तों, अपना ये वीडियो शुरू करती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या कुछ सिम्टम्स आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में नंबर 1, पेट के आसपास का वज़न बढ़ता है और पेट के आसपास की, कमर के आसपास की चर्बी बढ़ जाती है। मीठी चीज़ें खाने की बार बार क्रेविंग होती है, और जो लोग खाना खाते हैं उनके शरीर में खाना खाते ही सुस्ती बन जाती है और गहरी नींद आ जाती है। ऐसे लोगों को भूख भी फ्रिक्वेंटली लगती है, जल्दी जल्दी वो भोजन करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या एक्सरसाइज करने के बाद भी उनका वेट लॉस नहीं होता। फास्टिंग, ब्लड शुगर कम नहीं होता है ऐसे लोगों का। गर्दन में, एक्सिलरी रीजन में, थाइज में काली, मोटी और मखमली स्किन हो जाती है, जिसको एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो हाई डेंसिटी लिपिड्स और फैटी लिवर के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। महिलाओं में पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो जाती है। पीसीओडी के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। आपका सवाल मुझसे ये हो सकता है कि क्या हम फास्ट फूड अगर फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो हमारे शरीर में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा? बिल्कुल होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने का कारण क्या होता है? जो रिफाइंड व्हीट होती है, यानी कि मैदा जो होती है, इसके सेवन से हाई कार्ब्स बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में, जिसको मैनेज करना इंसुलिन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स होते हैं उनमें भी ग्लूकोज लेवल शूट करने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ड्रिंक्स सारे हाई कैलोरीज होते हैं। डीप फ्राइड फूड्स जो हैं ये हमारे शरीर में हाई कैलोरीज बढ़ाते हैं और अनहेल्दी फैट्स को भी बढ़ाते हैं। अगर हम अपने खाने में कम फाइब्रस डाइट लेते हैं या कम होल फूड लेते हैं तो भी हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम फास्ट फूड का सेवन महीने में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तो था मेरा वीडियो रिगार्डिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।